Hello, future doctors. Welcome to our channel Simplified Chemistry by IIT Alumni. Hope we are simplifying the chemistry for you. So, let's start with P block elements PYQs of NEET 2023. आइए बच्चों, नीट 2023 का फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं. मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू. तो लिस्ट वन और लिस्ट टू हमें दिया हुआ है, इन दोनों का मैच हमें करना है. लिस्ट वन में ऑक्सो एसिड्स हमें दिए हैं सल्फ़र के, और लिस्ट टू में उनके बॉन्ड्स के बारे में बताया है. जैसे लिस्ट वन में ए ऑप्शन है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, बी सल्फ्यूरिक एसिड, सी पायरोसल्फ्यूरिक एसिड एंड डी सल्फ्यूरस एसिड. ऐसी बॉन्ड्स के बारे में दिया है. एस ओ एच बॉन्ड है, किसी में एस डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड है, किसी में एस ओ एस, किसी में एस ओ ओ एस. और फिर पूछा है चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. तो मतलब हमें सिर्फ स्ट्रक्चर इनका आना चाहिए. अगर हमें आता है तो हम डायरेक्टली वहाँ पे बता सकते हैं. और ये सेम चीज़ एनसीईआरटी से एज इट इज़ कॉपी पेस्ट की गई है. तो अगर हम नज़र डालें एनसीईआरटी के पेज नंबर 189 पे, तो यहाँ पे देखिए 4 एसिड्स के स्ट्रक्चर दिए हैं और चारों के चारों नीट में पूछे गए हैं. पहला सल्फ्यूरस एसिड, फिर सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, फिर परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड दिया है, और फिर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड दिया है जिसको ओलियम भी हम बोलते हैं यहाँ पे. तो अगर हम सल्फ्यूरस एसिड की अगर हम बात करें तो इसमें एस डबल बॉन्ड ओ एक ही है और एसओ बॉन्ड यहाँ पर 2 हैं. तो अगर हम सल्फ्यूरस एसिड देखें, सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ पे है, यहाँ पे डी ऑप्शन में यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड हमें दिया है. तो एक एस डबल बॉन्ड ओ था और 2 एस ओ एच बॉन्ड थे. तो अब एक एसओ और 2 एस ओ एच देखिए कौन से ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा है आपको, सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा है. तो मतलब डी का कौन सा होगा यहाँ पे हमारे पास, सेकंड होगा. तो अगर हम नीचे ऑप्शंस में देखें तो डी के सेकंड या तो फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है या सेकंड ऑप्शन हो सकता है. थर्ड और फोर्थ तो हो ही नहीं सकता है. तो फर्स्ट और सेकंड में बस ए ऑप्शन को देख लें क्योंकि दोनों अलग अलग दिए हैं. ए का थर्ड होगा या ए का फर्स्ट होगा. ए में क्या दिया है यहाँ पे, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड. और परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड को देखें तो यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है इधर. तो परऑक्सो डाई में एस डबल बॉन्ड ओ कितने दिख रहे हैं आपको, 4 यहाँ पर. तो 4 एस डबल बॉन्ड ओ देखिए थर्ड ऑप्शन में दिया है या 1 में दिया है. तो 1 में क्या दिया है, 4 एस डबल बॉन्ड ओ दिया है. थर्ड में भी दिया है 4 एस डबल बॉन्ड ओ. उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे एस ओ ओ एस बॉन्ड भी दिया है जो कि थर्ड ऑप्शन में ही दिख रहा है बस हमें, एस ओ ओ एस बॉन्ड. तो इसका मतलब ए का थर्ड होगा. तो अगर ए का थर्ड है तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ, ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास हुआ. तो करेक्ट आंसर इज आर फर्स्ट ऑप्शन. चलिए सेकंड क्वेश्चन ऑफ नीट 2023 असर्शन रीज़न का क्वेश्चन है. असर्शन ए में बोला गया है हीलियम इज़ यूज टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग एपेरेटस. और रीज़न में बोला गया है हीलियम एज हाई सॉल्युबिलिटी इन ऑक्सीजन. तो असर्शन रीज़न है वही सारी चीज़ें हैं कि या तो असर्शन रीज़न दोनों के दोनों ट्रू हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या फिर आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या ए ट्रू आर फॉल्स, या इसका वाइस वर्सा ए फॉल्स और आर ट्रू. तो अगर हम इस क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ पे ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 205 से पिक किया गया ये वाली चीज़. यहाँ पर पेज नंबर 205 पे यूजेस में दिया हुआ है कि हीलियम इज़ यूज्ड एज अ डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन इन मॉडर्न डाइविंग एपरेटस बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड. तो इसका मतलब यहाँ पे असर्शन तो सही है कि हीलियम इज़ यूज टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग एपरेटस, बट रीज़न क्या दिया गया है एनसीईआरटी में, बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड. ब्लड में लो सॉल्युबिलिटी होने के कारण इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं. बट इधर रीज़न में क्या दिया है, हीलियम एज हाई सॉल्युबिलिटी इन O2. तो इट मीन्स रीज़न तो गलत है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. बट वैसे हीलियम की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन में ज़्यादा होती है क्योंकि हीलियम भी नॉन पोलर गैस है और ऑक्सीजन भी नॉन पोलर गैस है. तो इसका मतलब असर्शन रीज़न दोनों ट्रू हैं बट रीज़न इसके लिए नहीं है असर्शन के लिए. तो इट मीन्स आंसर इज़ फर्स्ट, दैट इज़ बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नीट 2023 का। टेकिंग स्टेबिलिटी एज द फैक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट रिलेशनशिप? INI3 is greater than INI, ALCL is greater than ALCL3। ऐसे ही चारों ऑप्शंस दिए हैं। अगर आप इसमें देखें तो इसमें कॉमन चीज़ क्या है, जैसे इंडियम यहाँ पे +3 में है, इसमें यहाँ पे +1 में है। सिमिलरली एलुमिनियम +1, इधर एलुमिनियम +3, थैलियम +1, इधर थैलियम +3, सिमिलरली लास्ट में इधर थैलियम +3 और इधर थैलियम +1। मतलब +1 और +3 के ऑक्सीजन स्टेट में कंपेयर करवा रहा है। तो इससे हमें ध्यान में आता है कि ये इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट की यहाँ पर बात हो रही है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? ये इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट। इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट क्या होता है हमारा यहाँ पे, कि जब हम नीचे जाते हैं डाउन द ग्रुप 13 में या ग्रुप 14 में या ग्रुप 15 में, 3 ग्रुप्स में लगता है यहाँ पे ये। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे होते हैं तो उससे पहले डी और एफ़ ब्लॉक के एलिमेंट्स यहाँ पर आने शुरू हो जाते हैं। और जो सबसे लास्ट एलिमेंट जो होता है, अगर हम ग्रुप 13 में अगर हम बात करें तो सबसे लास्ट एलिमेंट जो है वो इसमें कौन सा है? यहाँ पे हमारे पास थैलियम है। और थैलियम लास्ट एलिमेंट है तो उससे पहले एफ़ ब्लॉक के एलिमेंट्स भी हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी हैं, और वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं हमारे यहाँ पर? पुअर शील्ड। मतलब बिल्कुल भी न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड नहीं करते। तो जो थैलियम के जो हमारे यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कौन से होते हैं हमारे पास? जैसे अगर आपको बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन तो हर कोई लिख सकता है। बोरॉन में होता है 1s2, 2s2 और 2p1। तो ये आखिरी के 2s2 और 2p1 ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऐसे थैलियम में भी s के 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एक p का इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो s वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज़्यादा न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होंगे। न्यूक्लियस उनको होल्ड करके रखेगा, क्योंकि डी और एफ तो पुअर शील्डर थे। तो इसका मतलब पार्टिसिपेट कौन करेगा? सिर्फ p का इलेक्ट्रॉन। तो अगर सिर्फ p का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा तो थैलियम सिर्फ +1 ऑक्सीजन स्टेट दिखाना चाहेगा। +3 दिखा सकता है थैलियम अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लगे हों जैसे कि फ्लोरीन। बट यहाँ तो आयोडीन और क्लोरीन की बात हो रही है, तो उसमें तो थैलियम अपना सिर्फ और सिर्फ +1 ही यहाँ पर दिखा सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ हमारे पास? थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट हुआ। और ये भी NCERT से ही है, ये तो मैंने आपको पूरा समझाया यहाँ पे। अगर हम NCERT में अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये देखिए पेज नंबर हमारा यहाँ पे है 318, ऊपर की तरफ मेंशन है पेज नंबर यहाँ पे। इस पेज नंबर पे यहाँ पे देखिए 11.1.6 केमिकल प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे मेंशनड है। इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट यहाँ पे वर्ड एक लिखा हुआ है, जिसको मैंने हाईलाइट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ आपके सामने। तो इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट जो आपको समझाए वही वाली चीज़ यहाँ पर है। तो ये यहाँ पर लिखा है कि थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ प्रीडोमिनेंट। सो आंसर इज़ थर्ड ऑप्शन। Thank you for watching the video. Hope you liked it. If you have liked it, please like, comment, share and subscribe. We will be back with another video very soon. Thank you.